Hi everyone. A very good morning to all of you once again and Ramzan Kareem. My name is Fahad Saeed. I'm Business Development Executive in ACCA Pakistan. I am today's moderator for this session. So, once again, we have a very bright mind and a motivational guru, Mr. Asad Malik, with us. So, audience, let me tell you, this is the part 4 series of Journey to Success under our Gear Up initiative. And today's topic is selling ice cream to Eskimo and understanding your stakeholder. So, Asad, thank you so much for again coming up with this wonderful topic. So, without Thank you. wasting time, I hand over to you and start this session. Thank you very much, Fahad. A very warm welcome to dear students, members, our prestigious affiliates. A very warm welcome to the ACCA fraternity. आज का जो basically subject है that is around हम selling पे बात करेंगे और before coming on the subject itself या जो topic है आज का which is selling ice cream to Eskimo, understanding your stakeholder. Before coming on this particular statement, uh, it's very important to understand the importance of selling. That selling क्यों important है? Why each and every one of us in our personal lives, in our professional side, in our careers, चाहे हम interview देने जा रहे हैं, चाहे हम अपनी life में growth अपने करियर में ग्रोथ एस्पायर करते हैं या हम कहीं पर अपना कोई भी व्यू पॉइंट पेश करते हैं, हम किसी नेटवर्किंग सेशन में हैं, तो इस सब के अंदर सेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अपना व्यू पॉइंट एज अ सेल्समैन पुट करना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे और ये हर जगह रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पर आप घर में अपने फ्रेंड्स फैमिली में अपने किसी पर्सनल वेडिंग अपने दोस्त यार अहबाब के किसी इवेंट पर हैं, आप कोई कहीं पर भी हैं, I think selling is the most important. For example, you have all the great knowledge around your competency framework as ACCA student और आप एक एस्पायर करते हैं एक थॉरो प्रोफेशनल बनना और उसके ऊपर आपकी कंप्लीट ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे, आपके पास बहुत सारी नेशन वाइड पोजीशंस हैं, वर्ल्ड वाइड पोजीशंस हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को या अपनी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल साइड को पोर्ट्रे या रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते इंटरव्यू के अंदर, आप कितने काबिल हैं और आपकी काबिलियत अगर वो नजर नहीं आती उस 10 नेटवर्किंग जहां पर 10 लोग आपके साथ उस नेटवर्किंग इवेंट के अंदर आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप उनसे हम कलाम है और उसके अंदर यू आर एक्चुअली अनएबल टू जस्टिफाई ऑन द असल में आप जितने टेक्निकली स्ट्रांग है, अगर वो चीज नहीं नजर आती, इट मींस दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेलिंग स्किल्स। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, इफ यू have read thousands of books and you have great knowledge, for example if you have read number of books on traveling and adventure and you come to meet people जिनको आप अब ये ट्रांसफर करना चाहते हैं या लेकिन आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि बहुत से लोग में भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया होता है और उनको अपने इंडस्ट्री पे बड़ी स्ट्रांग नॉलेज होती है, लेकिन वो अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं। सो सेलिंग एक बहुत स्ट्रांग आर्ट है और इसकी इस तरह से भी इम्पोर्टेंस है कि कहीं पर भी आपने जब किसी भी अपने इवन वर्किंग इन टीम्स जब आपने अपना एक राइट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, यू हैव टू विन ओवर सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू और आपने उस बात के ऊपर किसी को कन्विंस करना है। मे बी एनी ऑफ योर सीनियर कॉलीग, मे बी योर बॉस, आप उनको किसी बात के ऊपर कन्विंस करना चाहते हैं। मे बी इवन इफ योर फादर, इफ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग और वो पॉकेट उनके पास है और ही और शी हैज टू बाय समथिंग फॉर यू, फॉर एग्जांपल स्पेशली जब स्टूडेंट्स होते हैं। सो हम बहुत ज्यादा, चूंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक पेरेंट्स ड्रिवन कल्चर है और हम बहुत हद तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं बहुत सी चीजें। सो फॉर एग्जांपल इवन इफ यू हैव टू बाय अ लैपटॉप, सो उस इवन लैपटॉप को बाय करने में भी वी हैव टू कन्विंस आवर पेरेंट्स।
और इसी तरह से ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है और हमारे लाइफ के फेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी स्टेप्स आते हैं जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी एक्चुअली आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो हम जो अपना रेज्यूमे, अपनी क्वालिफिकेशन और एक पूरी जर्नी लेकर जा रहे हैं उस इंटरव्यू में, तो उसके अंदर हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने आप को सेल करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अक्सर ये बात की जाती है एस्केलेटर पिच, या मिसाल इसको आसान करता हूँ, आप एक आपको एक लिफ्ट में या एस्केलेटर पे चलते हुए एक टॉप कंपनी के सीईओ से आपकी मुलाकात हो जाती है और आप बड़े एक्साइटेड होते हैं और आप उनसे जाकर आके मिलते हैं और ग्रीटिंग करते हैं और आप अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं बहुत डेडिकेटेड और बड़ा मोटिवेटेड किस्म का एक इंडिविजुअल हूँ और अब मैं एक बड़ी जबरदस्त प्रोडक्टिव रिसोर्स साबित हो सकता हूँ। सो कि मैं जेंटलमैन, आई डोंट हैव मच टाइम, आई हैव हार्डली 40 seconds फॉर यू। सो आप क्या मुझे बता सकते हैं 40 seconds में दैट व्हाई शुड आई हायर यू? सो आपके 40 सेकंड शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं, देखें यूं कर सकता हूं। अभी आप कंफ्यूज हो गए एकदम, आपकी एक्साइटमेंट ने जो है डोमिनेट कर लिया है आपकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस को, एंड और जो आपका रियल कोर जो क्रक्स है वो उसमें कहीं डाइल्यूट हो गया। और थोड़ी देर बाद अभी आप उसी एक्साइटमेंट में आप बोल रहे हैं और ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं अल्फाज को, और आपको पता ये चलता है कि सामने जो सीईओ हैं आपके साथ, वो कहते हैं जेंटलमैन योर टाइम इज ओवर। सो सेलिंग एक ऐसी एबिलिटी है, चाहे आप किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप घर में हैं, इवन इवन विद योर वाइफ, इवन विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स, विद फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर बॉस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। इवन जब आप कोई भी आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक बेहतरीन स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं उसके लिए, और उस इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में जो इन्वेस्टर है उसको आप अपना आइडिया सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में अपना आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन if you vote for someone in maybe in union elections, maybe in your office, or maybe in this country, so whatsoever you say that I have voted for that particular XYZ person, so आपने देखा होगा इवन इन द डाइनिंग रूम्स, ईद के मौका पर या डिनर्स पे जब आप सारे कजन्स या फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, एंड व्हेन यू से दैट यू हैव वोटेड फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, सो एकदम से वो लोग जो उसमें भी आपके फॉर या अगेंस्ट में वोट किया है, दे कम अप विद सम क्वेश्चंस, एंड देन अगेन यू नीड टू सेल योर पॉइंट। जो आपने कहा है उसके ऊपर अपना मौकफ या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए यू कम अप विद नंबर ऑफ जस्टिफिकेशंस, जिसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें, सो यू आर बेसिकली सेलिंग योर व्यू पॉइंट्स। इसी तरह से अगर हम बात करें इसी एबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द बेस्ट ऑफ सेलिंग एबिलिटी विद योरसेल्फ एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल when you are student, when you are actually aspiring to become a professional, going for interviews, और अगर आप एफिलिएट हैं और अब आप मिडिल मैनेजमेंट की जर्नी की तरफ हैं और वहां जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने अपने आप को उस कल्चर में, एनवायरनमेंट में, उस सारी पॉलिटिक्स में, प्रेशर में, अपने बॉस के आगे, कंपटीशन के अंदर अपने आप को किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल करना है। So you need to see a salesman within your personalities, and that is very important, and this is the reason we are here today to talk about this. Now let's come on to the topic, which is selling ice cream to Eskimo, understanding your stakeholder. अगर हम particularly loves Eskimo को उठाएं और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, बेसिकली एस्किमोज वो लोग हैं जो मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन्स में दुनिया के रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रशिया में सर्बिया, अगर हम साइबेरिया सॉरी, हम बात करें अलास्का, यूएस, हम बात करें कनाडा में ग्रीनलैंड, सो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं टफेस्ट कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। एंड यू कैन सी वन ऑफ द एस्किमो in the slide as well,
आपको उसके ड्रेसअप से और पूरे उसके एक गेटअप से यू कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है, सेलिंग ऐसे ही है जैसे एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें अपना मौकफ उसको बेच सेल करना होगा जो उसके ऊपर मे बी पहले से बड़ा वेल अवेयर्ड है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली पहले से इफेक्टेड है या इन्फ्लुएंस्ड है या बहुत स्ट्रांग नॉलेज रखता है उसके ऊपर। तो कुछ भी ऐसी चीज जो उसका मौकफ बदलने में या आपका व्यू पॉइंट विन करने में टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो टू प्रिपेयर यू बेस्ट हमने ये सोचा, और ये बड़ी एक नॉन प्रोवर्ब है और सेल्स इंडस्ट्री के अंदर या सेलिंग के अंदर ये इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है, विच इज सेलिंग आइसक्रीम टू एस्कीमो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हम मेरे कॉलीग बात कर रहे थे, ऐसे ही है जैसे इफ यू आर आउट टू सेल सैंड टू एन अरब, मतलब कि पूरी जिंदगी ही इज सराउंडेड बाय सैंड and you are going from another part of the world with sand and sell that sand to him, which is not new to him. So likewise, आप मिसाल के तौर पे I have worked in the surgical company and that company used to make cardiac stents जो दिल में आप stents डालते हैं, and मेरे जो basically जो कस्टमर होता था या जिसको मैंने जाकर ये कार्डियक स्टेंट्स सेल करने होते थे, दैट यूज्ड टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट हिमसेल्फ जिसने कार्डियोलॉजी के अंदर ही पढ़ा है और उसने ही हैज actually become cardiologist from the top of the institutions from the world, and he is sitting in front of you and you are there with your product with MBA marketing qualification or degree and you are trying to sell him a cardiac stent, and most of the time he is going to say you beta मेरी पूरी लाइफ बेटा मैंने इसमें क्वालिफाई किया है, बेटा आप मुझे आप क्या स्टडी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैं आई नो अबाउट दिस। अब हाउ यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू फर्दर के सर ये स्टडी आई थी इतने पेशेंट्स की, इतने पेशेंट्स पे ये कार्डियक स्टेंट इस्तेमाल हुआ। सो लाइकवाइज, और इसी तरह से अगर आप अपनी पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी की बात करें और उसके अंदर आप बड़ा पैशनेट किस्म के एक थॉरो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और उसके अंदर समहाउ आपकी मुलाकात जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है he is a very thorough accountant, very competent, very strong knowledge और very strong headed as well. So इस situation के अंदर आप अपने पैशन को ड्राइव करते हुए वो कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो एज अ सेलर आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर और आपके स्किल के अंदर होने चाहिए, उन पर हम आज बात करेंगे। सो बाय स्टेक होल्डर we mean here everyone who is actually relatable और जिसका आपसे कहीं ना कहीं किसी भी हवाले से कोई ताल्लुक है और उसका आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी लाइफ पर, आपकी जॉब पर, आपकी परफॉर्मेंस पर किसी भी हवाले से कोई ना कहीं किसी भी हवाले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है या इफेक्ट करता है। सो today we are here selling ice cream to Eskimo, understanding your stakeholder. So let's see from where to start. Okay, to start from, to see the best of the best selling ability within your personalities, within you as a professional, as a person, it's very important कि आप thorough research करें, आप अपना complete आप जाने अपने स्टेक होल्डर को। मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जो इंटरव्यू, मैंने पहले भी ये बहुत बार बात की है कि जिस कंपनी में जिस शख्स को आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कल्चर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू गो ऑन द लिंक्डइन, read the particular person profile and get to know about that person completely. Then go on the website of that particular company and get to see the objectivity, the vision, the history of that company, and then see the organogram, the structure, how the company operates, see some few success stories about that organization, and try to get good grip
and complete knowledge around your stakeholder. If you are about to discuss some project, then gather all the important project knowledge with you. If you are out to create some product or to sell some product, then have complete product knowledge about that particular stuff or product with you, or the idea with you. So it's very important that you do your complete, thorough, detailed, comprehensive research. Okay, now as a next step, it's very important कि ये जो आपने research करनी है, इसको आपने as a homework, as a complete homework अपने पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है, या उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. और वो कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, एज एन अकाउंटेंट, आपने जब भी जाकर आगे जॉब्स के लिए एफर्ट करनी है, आपने इवन किसी आइडिया पर काम करना है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस इंडस्ट्री को रीड करें इवन बिफोर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू एट टेलेनॉर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल लेते हैं कि आप टेलेनॉर जा रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे गए, जो शख्स में भी आपको पता है या नहीं पता कि एचआर प्रोफेशनल लेगा, ट्राई टू रीड. अगर आपको नहीं पता, गो डायरेक्टली ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको पढ़ें. देन गो टू द कंपनीज वेबसाइट, और उसके भी ऊपर है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडस्ट्री, विच इज टेलीको इंडस्ट्री. टेलेनॉर का ताल्लुक टेलीको इंडस्ट्री से है. इसी तरह से इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एट टोयोटा, so go and have a complete understanding around the automobile industry. So industry को समझना बहुत important है before you jump to companies. Then come to organizations. Then also understand the culture, the employees, the sort of skill set people have in the company, and the sort of environment they create, the sort of achievements and milestones the team has achieved. Then go and see the sort of customers they have. So maybe आपने एक मशहूर अक्सर प्रेजेंटेशंस के अंदर एक थॉट प्रोसेस यूज होता है कि आइसबर्ग जो सी या ओशन के ऊपर होता है, वो उसका बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन होता है जो ऊपर हमें नजर आ रहा होता है किसी भी समंदर में या ओशन में ऊपर की तरफ किसी भी, लेकिन वो नीचे से कितना ग्राउंडेड होता है, कितना, वो अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये एक्चुअली होमवर्क जो है आपने बेसिकली कंप्लीट थॉरो डाइसेक्शन पर इन्वेस्ट करना है. Then also see the teams, the people you are going to work with, actually going to work with those 3 people, 4 people, the nature of their jobs, the complete understanding around that. And then the most important, putting this all together, especially जो हमने बात की थी आज से पहले, हमने विजन के ऊपर बात की है कि जो कंपनी का वैल्यूज हैं और जो कंपनी की वैल्यूज हैं वो मिलकर डिफाइन करती हैं कंपनी के विजन को, और उसी की आर्टिकुलेशन में पूरी कंपनी एक कल्चर डिफाइन करती है. So go and read that culture और completely अपनी grip करें, so the maximum knowledge you have and the understanding you have with you, within your skill, within your thought process, and within your body language, the more you are close to that selling ability. Okay, so it's very important. जब even जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है सेलिंग के अंदर, दैट इज के जब हम किसी से भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम एक कॉन्वर्सेशन मोड में चले जाते हैं. हम इंटरव्यू में हैं, हम किसी क्लाइंट के सामने हैं, और हमें अपनी फर्म की तरफ से क्लाइंट के पास गए हुए हैं. हम जहाँ पर जॉब करते हैं तो वहाँ पे हम अब कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट में हैं आप, और आपसे आकर एक शख्स मिलता है मिसाल के तौर पे, या कस्टमर हर उस शख्स को कहते हैं जिसको आपने अपना व्यू पॉइंट सेल करना है. तो जिसको आपने अपना व्यू पॉइंट सेल करना है,
he is going or she is going to be your customer. If you have to convince your even father or even brother or cousins, then he is the customer. So it's basically a term जिसको आपने basically अपना thought process sell करना है, अपना product sell करना है, अपना idea sell करना है. So he is going to be your customer. So even your boss can be your customer, even your investor can be your customer. And when you are having a proper conversation with your customer, it's very important that you speak the language of your stakeholder customer. So it's a similar thing. To understand, I've written stakeholders so that we can cover the big huge एक बड़े हॉरिजन को हम कवर कर सकें और हम हर एस्पेक्ट के ऊपर बात कर सकें, इसलिए आई हैव रिटन हियर stakeholder. So speak the language of your customer, your stakeholder. इससे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप फॉर एग्जांपल आप को गाड़ियों के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है और आप कस्टमर हैं और आप एक बड़े शानदार से एक बट यू हैव मनी इन योर पॉकेट एंड यू वांट टू बाय अ कार, और इससे आज से पहले आपने कभी खुद की कार नहीं खरीदी थी और आप उस शोरूम में जाते हैं और आपको कंप्लीट कोई नो हाउ नहीं है गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर, वो क्या पर्टिकुलर टर्म्स हैं, मार्केट क्या है. सो आप बिल्कुल एक नॉर्मल लेमैन अंदाज में बात कर रहे होंगे. मुझे एक अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए जो एक अच्छी हो, कंफर्टेबल ड्राइव हो. अब जो सामने वाला शख्स है, जो जो बेसिकली सेलर है, अगर वो ये बात करना स्टार्ट कर दे कि हाँ हमारे पास जो है सर आपके लिए होंडा में एक प्रोस्मेटिक है, एक comes with a cruise control and one comes without the cruise control, और उसके अंदर ये अब he is using all those terms जो कि एक अगर एक शख्स जो बहुत ज्यादा कार प्रो है या गाड़ी चलाता है या उनसे फेमिलियर है तो वो उस पर नॉलेज रखता है, और आप जो बात कर रहे हैं वो मे भी सामने वाले को समझ नहीं आ रही है. सो होगा क्या? होगा ये कि अगले 3 से 5 मिनट के अंदर जो कस्टमर है, जो वो साहब आए हैं, वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे और थोड़ी देर बाद ही विल वॉक आउट. लेकिन अगर वो अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल कस्टमर के वेवलेंथ पे मेंटली ले जाता है और साइकोलॉजिकली, और वहां पर जाकर ट्रीट करता है, अच्छा सर तो आप अपने लिए गाड़ी देख रहे हैं, अच्छा सही सही सही, अच्छा माशाल्लाह सर, तो आज से पहले, अच्छा राइट 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 सर, हमारे पास बिल्कुल है गाड़ियां बिल्कुल हैं, मैं आपको बिल्कुल गाड़ियां दिखा देता हूँ, पहले आप नजर मारें, आप खुद से बताएं आपको कौन सी दिल को लगती है, फिर हम उसकी प्राइस भी डिस्कस कर लेंगे और फिर हम उसके जो जो आपके सवाल होंगे हम उनको भी एड्रेस कर लें. अब नाउ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू पर्सनलाइज, बिल्कुल उसकी वेवलेंथ पर जाकर आप बात करें. लाइकवाइज व्हेन यू गो टू बाय अ सेल फोन, जब आप सेल फोन खरीदना चाहते हैं और मे बी आप इतने टेक्निकली आप आईटी प्रो नहीं है, आप इतने आईटी प्रो नहीं है, आपके अंदर वो एक इंजीनियर, यू आर नॉट अ बिल्ट इन इंजीनियर बाय, अक्सर लोग होते हैं ना जो इंजीनियर होते हैं बाय देयर पर्सनालिटी, सो यू आर नॉट दैट. You are not very much familiar with all the smartphone brands and you go and you ask for a phone, और वो बंदा कहता है इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, इसके अंदर ये कनेक्टिविटी भी है, इसके अंदर वन टच है, ये कैमरा XYZ, इसके अंदर वॉइस कंट्रोल भी है, एंड सामने वाला बंदा बिल्कुल स्टन्ड है, ब्लाइंड है, एंड ही इज नोवेयर, और ही इज इवन एक्चुअली शाइंग कि ओ मे बी, और मेरे पास तो इसके ऊपर नॉलेज ही नहीं है. और जब आप किसी को भी एक इंफीरियर में ले जाते हैं, इंफीरियोरिटी में ले जाते हैं, तो अगले का कॉन्फिडेंस मजीद कम हो जाता है. You need to kill that inferiority that your customer is there with less knowledge, and you are going to tell him in the most nicest, in the most easiest way about that product. Okay, going to the next slide, where to start from. अब आप बेसिकली अपने कस्टमर की हमने बहुत बात की. अब टू नो योर कस्टमर,
or to know about the product or the organization या जिसको आप sell कर रहे हैं, what's important there? There is a philosophy called reverse marketing. You have got to start with the customer experience and work back towards the technology and not the other way around. मिसाल के तौर पर अगर हम for even example, I work for ACCA, or for us, our fraternity, you people are our stakeholders. And if we talk about you, कि maybe affiliates का जो satisfaction rate है या जो students का की जो satisfaction है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतना positive उसका जो graph है इतना positive नहीं है, वो बड़ा declining है. तो क्या वजह है? आप क्या करते हैं, आप आकर अब मैं अगले दिन ऑफिस जाता हूं और मैं खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर लेता हूं और बेहतर कर लेता हूं कि मुझे ये 10 टॉप की स्ट्रैटेजीज जो हैं इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसके जरिए जो हमारे एफिलिएट्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगी, और आप जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनकी भी सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगी. ये 4 टॉप के स्किल्स हैं टॉप ट्रेंडिंग दुनिया में. इस स्ट्रैटेजी को मैं अडॉप्ट करूंगा और हमारी सीएस कस्टमर सर्विसेज को हम कहेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा. लेकिन कभी मैं जाकर आपके पास नहीं मिलूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन के रीजंस क्या हैं. मैं आपसे जाकर इनडायरेक्टली कोई सर्वे नहीं करूंगा, आपसे जाकर क्लासरूम्स में मिलूंगा नहीं, या ऑफिस में अगर आप एफिलिएट हैं बुलाकर मीटिंग नहीं करूंगा, या हम कोई प्रॉपर एक सर्वे कंडक्ट नहीं करेंगे. सो वी विल नेवर गेट टू नो अदरवाइज कि बेसिकली जो कस्टमर है एट कोर उसके दिल में, दिमाग में और उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है और वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज टू हैव अ बेस्ट ऑफ द सेलिंग एबिलिटी. आप हमेशा कस्टमर से स्टार्ट करते हैं, फिर आप मार्केट पे आते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत रीजन आ रहा है, अगर मे बी आ रहा है, हमारे एफिलिएट्स हमें कहते हैं जी जॉब्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं. तो जॉब्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने ये कहा, उसके बाद मैं अब जॉब मार्केट को देखूंगा. अब जॉब मार्केट के बाद मैं उसके ऊपर पूरी अपनी एक रिसर्च बनाऊंगा, जॉब इनसाइट्स क्रिएट करूंगा कि ओवरऑल किस सेक्टर के अंदर, किस इंडस्ट्री के अंदर कितनी जॉब्स आ रही हैं. सो दैट्स हाउ आई एम एक्चुअली developing a resolve for the question you asked, that के jobs नहीं मिलती और हम बड़े परेशान हैं, और फिर उसके ऊपर एक feedback create करूंगा, and that's how I'll get to the resolve on my customer's question. Now, most important point here is, you know about your customer, you need to invest in your customer, how to start actually getting traces of your customer, where to start from. Now the most important is, after this, is how actually to sell, और इस पर हम बात करेंगे. Okay, the most important, agar if you see the picture in front of you, and in the picture you see it's a parade rehearsal going on, or maybe it's a formal parade going on of some navy or armed forces officers, and they are standing in a very good sequence, or I believe their commodore has given some instruction and everyone has followed. और ये usually जो होता है एक बड़ा periodic में होता है कि यूं आपको एक बड़ा रिदमिक पीरियड के अंदर सब अपनी गन्स का रिदम चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, और एवरीवन इज, और उसमें एक शख्स ने रिदम तोड़ दिया. So he has killed the sequence. So for example, now if they are performing, for example, अगर आपने Olympic वर्ल्ड कप सेरेमनीज, आपने फुटबॉल फीफा की वर्ल्ड कप सेरेमनीज, क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर आपने कुछ सेरेमनीज देखी हो इंटरनेशनल, तो उसके अंदर हजारों लोग मिलकर एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, just to make some word or symbol, or the symbols around the peace, harmony, to give some very strong gestures around the championship or the sportsmanship. आपने देखा होगा बहुत बार टीवी पे. और अगर इमेजिन करें उसमें से 4 लोग उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दें तो व्हाट विल हैपन. Likewise, the selling works. So selling actually out of sequence kills the sale.
जो सेल, जिसको आप अपना व्यू पॉइंट सेल करना चाह रहे हैं, यानी जब आप अपना व्यू पॉइंट किसी को सेल करते हैं तो उसको सेल कहते हैं। जब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल किसी भी शख्स को पेश देते हैं तो वो सेल होती है। सो व्हेन यू कंप्लीट दैट सेलिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूट करते हैं, तो दैट बिकम्स अ सेल। सो सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस kills sale. So what we need to do then, if selling out of sequence is killing sale, what actually we mean by here? अगर हम सेलिंग के टर्म्स में बात करें तो मिसाल के तौर पर अगेन, you as a student have come to us to ACCA office, और आप बहुत परेशान हैं, राइट? और आपका कोई आपके ACCA अकाउंट को लेकर कोई एक बहुत सीरियस इशू आ रहा है और आपके एग्जाम्स करीब हैं, राइट? और आप आते हैं और आप मुझे बताते हैं कि मेरा एक इशू आ रहा है और मुझे मेरे ACCA अकाउंट में चैलेंज आ रहा है, और मैं फौरन से पहले कंक्लूजन पे जंप कर जाता हूँ कि ओके ये करते हैं, ये करते हैं। अभी मैंने आपको पूरा सुना नहीं है, राइट? इसी तरह से मैं एक सेल फोन खरीदने जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एक सेल फोन चाहिए, और जो सामने सेल्समैन है वो क्या करता है, जाकर सबसे महंगा वाला या जो सेल फोन वो बेचना चाह रहा होता है वो निकाल कर आपके सामने रख देता है। सर ये है, बेस्ट फोन है, आप देखें ये है हमारे पास। वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि आपको आपकी रेंज क्या है, आपको किस तरह के स्पेक्स चाहिए फोन के अंदर, आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको किसके लिए चाहिए, किस एज ग्रुप के लिए चाहिए। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए। या मैं अगर ACCA ऑफिस में बैठा हूं तो मुझे वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई, ये चैलेंज कब से आ रहा है आपको, और एक्चुअली स्ट्रगल पासवर्ड में कर रहे हैं या उसमें जाकर फर्दर आगे कोई एरर आ रहा है या आपके अपने सिस्टम में कोई चैलेंज है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिस तरह से बिल्कुल जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सो कंसिडर योर सेल्फ कंसल्टेंट, नॉट अ सेलर। सो अगर आपने अपने अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग एबिलिटी क्रिएट करनी है, आपने अपने व्यू पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से सेल करना है, तो अपने आप को एक डॉक्टर कंसल्टेंट कंसिडर करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या करता है जब पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या वो जाते ही पहले ही सर्जरी करने लग जाता है या पहले ही जाकर प्रेस्क्राइब कर देता है, आपको बताते हैं शुरू करते हैं? नहीं, सबसे पहले वो एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद वो टेस्ट रेकमेंड करता है, फिर उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद वो डायग्नोज करता है एक्चुअली कि डिजीज क्या है। उसको डायग्नोज करने के बाद वो आपको फौरन फिर भी सर्जरी पर लेकर नहीं जाता है, वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है कि मे बी इट्स गोइंग टू वर्क थ्रू मेडिसिन, एंड देन he comes to the surgery part, or whatsoever is the resolve. So to become the best of the best seller, you need to consider yourself as a doctor consultant. So ये sequence है जो आपने ज़हन में रखनी है। So otherwise you will kill the sales. Okay, there's a picture in front of you, जिसमें अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स बहुत सारी कुछ शॉपिंग करके लेकर जा रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं ये इनको कंज्यूम करने वाले हैं। कंज्यूम मींस इस्तेमाल करने वाले। सो हमें उस कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर रिसर्च, आप एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं और आपको अचानक पता चलता है कि आपके ग्रोसरी स्टोर से जो है हैंड सैनिटाइजर जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉक में सेल हो रहा है। ये अचानक से बिहेवियर क्या चेंज हो गया? अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया, तो आप जाएंगे टीवी लगाएंगे, खबरें सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में एक कोविड-19 के नाम से एक वायरल डिजीज आई है, जिसमें जो बड़ी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और उसके अंदर हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को स्ट्रांगली इनकरेज किया जा रहा है। कंप्लीटली कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया उस हैंड सैनिटाइजर के इर्द गिर्द, राइट? मिसाल के तौर पे वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री, मार्केट एंड
the professional world is realizing the need of professional qualifications. So within a year or 2 years, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ रुझान है वो एकदम से बढ़ गया। जहां पहले 2 लोग ACCA करते थे, अब 20 लोग कर रहे हैं। सो क्या हुआ, लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ रुझान बढ़ गया। ये क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। इसकी मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी एग्जांपल दूंगा। एक बार अमिताभ बच्चन को, वेरी नोन एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया एज एन एम्बेसडर फॉर कैंपेन। और उस कैंपेन के अंदर उनका एक वीडियो एड रिकॉर्ड हुआ, और उस वीडियो एड के अंदर वो ये था कि इंडिया के एक देहात के इलाके में, चूंकि बेसिकली आपको इसके ऊपर ज्यादा अवेयरनेस चाहिए विलेजेस में, इन कंट्रास्ट टू सिटीज के अंदर लोग ज्यादा वेल अवेयर होते हैं। तो एक एक बड़े बैकवर्ड से एक विलेज के अंदर वो कैंपेन रन होनी थी, villages में होनी थी, और huge campaign actually, and they hired अमिताभ बच्चन। So अमिताभ बच्चन उस वीडियो एड में जाते हैं, वो बड़े एक उनका जो एक इंडियन स्टाइल है उससे वो नमस्ते करते हैं, एक बड़े सॉफ्टर स्टाइल के अंदर रिक्वेस्ट पुट करते हैं अवाम को, लोगों को, कि आप अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं। अब अंडरस्टैंड करें कंज्यूमर का बिहेवियर। जिस घर में बैठे हुए ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये गांव है। वहां की जो घर जो बेसिकली उस बच्चा है जिसको कतरे पिलाने हैं, ही इज द मेन कंज्यूमर। लेकिन वो खुद बहुत छोटा है, वो 3 साल का है, 4 साल का है, वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है, उसको खुद अपनी जिंदगी के बारे में अभी कुछ नहीं पता, ही इज दैट मच यंग। इट मीन्स के मे बी उसकी माँ नहीं, वो रहती है अपने सास और ससुर के साथ। और देहात के अंदर, और जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं खासतौर पे इंडिया के अंदर, वहां पर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ना माँ भी नहीं है, वो है वो एजेड अर्ली 60s में, लेट 60s में उसके उस खातून के सास और ससुर, मदर इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, राइट। अब जब ये कैंपेन चली, जो एज ग्रुप, जो डिसीजन स्टेक होल्डर है, उन्होंने अमिताभ बच्चन को कभी इस स्टाइल के अंदर नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ एज एन एम्बेसडर। उन्होंने अमिताभ बच्चन की यंग टाइम की फिल्म्स देखी है, and if you go back and see Amitabh Bachchan's young time films, the complete series, you will see he was known as an angry young man. So उन्होंने एक मिलियंस ऑफ रुपीस उस पे इन्वेस्ट किए, और वो जो कैंपेन फ्लॉप गई, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले, लोगों ने जो है पोलियो के कतरे, इफेक्टिव नहीं रही कैंपेन। अब उन्होंने रिविजिट किया अपनी स्ट्रैटेजी को, और उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा कि बेसिकली इस सारे घर के अंदर डिसीजन मेकर तो ये हैं जो बूढ़े उस लड़की या लड़के के माँ बाप हैं। और वो तो उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने फिर रीडिजाइन किया, और अमिताभ बच्चन केम विद हिज एंग्री यंग मैन स्टाइल। और उसने आकर एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं की, उसने आकर एम्फेसिस देकर कहा कि ये आप करें, और डांटा माँ बाप को कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसका नुकसान है। और after that ad they started seeing a complete change, or it became very effective then. So consumer behavior is very important. Okay, so सेलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि हम जब सेलिंग की बात करते हैं तो हम बिल्कुल हम आ जाते हैं कि मैंने अपना जो मेरा आइडिया है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो व्यू पॉइंट है, मैं जिसको वोट करना चाहता हूं, मैं जिसको फेवर करता हूं, मेरी जो राय है उसको फोकियत दी जाए, और मुझे उसी को सेल करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट एज इट इज लगा देनी है। और आप बिल्कुल उसको सब्जेक्टिव बनाकर करते हैं उस सेलिंग को, उस प्रोडक्ट को। असल में यू नीड टू मेक सब्जेक्टिव योर रिलेशनशिप्स। आपने फोकस रिलेशनशिप्स पे करना है, नॉट सेल्स। जब आप फोकस करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, नहीं करते फोकस, और सेलिंग के ऊपर फोकस होता है आपका कंप्लीटली, तो ना सेल होती है,
ना रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस रिलेशनशिप के अंदर कि जब आप रिलेशनशिप को फोकस करते हैं तो एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या अपना व्यू पॉइंट या आइडिया सेल करने वाले हैं, उसके साथ अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करें। और कंफर्ट जोन क्रिएट होता है जब आप कोर में रिलेशनशिप्स को रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब आपका फोकस होता है कंफर्ट जोन को क्रिएट करने में और आपका फोकस कंप्लीटली रिलेशनशिप्स पे होता है, तो सेलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। और ये क्रिएट होती है व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब हमने वो गाड़ी वाली एग्जांपल की बात की, जब हमने एसीसी ऑफिस में आने वाले स्टूडेंट या एफिलिएट की बात की, जितनी भी बात की उसमें आपने देखा होगा द सेलर वाज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस to build that relationship. Okay, let's now talk about, we have talked about relationships, we'll now talk about quality relationships. Let's talk about इसमें further उसको qualitative कैसे बनाया जा सकता है. So selling is 90% conviction, 90% your conviction, and only 10% the communication of that conviction. Usually हम इसके other way around consider करते हैं। जब कभी भी हम अपना कोई व्यू पॉइंट या सेल या इंटरव्यू में होते हैं, हम समझते हैं we need to have all the best that set of communication skills with us. I need to be the best of the best communicator. लेकिन सेलिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होता है आपकी आपकी कन्विक्शन, कि आप कितने कमिटेड होकर, कितने डेडिकेटेड होकर, कितने पैशनेटली अपने उस मौकफ पर कायम रहकर अपने उस पॉइंट व्यू को सेल करते हैं। सो इट्स 90% कन्विक्शन एंड द 10% कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। just learn by heart this formula. It's going to always work for you. Remember my words. I have it's around 12 years of completely commercial sales experience that backs me, and which has told me with gray hair in this particular industry, and that is your 90% conviction and only 10% communication of conviction. Okay, the other qualitative ingredient that is very important, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी, जब कस्टमर हमसे बात कर रहा होता है या हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, फौरन से पहले जवाब देने के लिए। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब पॉज नहीं दे रहे हैं, आप रिप्लाई करने से पहले पॉज नहीं दे रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो before replying, give a 2 to 5 seconds of pause. That is very important. और ये psychologically बड़ा important है. Why? Because stakeholder, your customer, believe that you are actually listening. आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि आपके पेरेंट्स या बड़े जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आप उनको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो उस डॉक्टर से इतने कन्विंस नहीं होते हैं, कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे नहीं इस डॉक्टर। और अक्सर वो डॉक्टर जो मे बी वही सिमिलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो जैसे ही आप जाते हैं आपके वालिदैन के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी रूटीन को सुनते हैं, तो आधे सही वो वैसे ही हो जाते हैं और वो मेडिसिन वही सिमिलर प्रेस्क्राइब्ड होती हैं। सो इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर है, जहाँ पर आप लिसनिंग एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं बाय लिसनिंग टू योर स्टेक होल्डर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The third important ingredient in the quality relationships is actually you listen to
अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पॉज की बात की, यू आर एक्चुअली नॉट टू आंसर, you are actually to understand the pain, the right problem. Likewise, we talked about that doctor example. You need to understand before prescribing. You need to understand before recommending for surgery. Understand the patient. Go for the tests. Go for some detailed dissection. Few cell phone example. Ask that person what he is looking for. Car. Ask that person what sort of car he is looking for. ACCA office, I need to ask in detail to understand, not to answer. So the purpose now, the purpose is to transform. आपने ads देखे होंगे, making lives easier. आपने अक्सर ये सुना होगा, making people's lives convenient, right? So ये क्या है, हम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। आप सेलिंग जो है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं करते हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ये जाकर सेल करते हैं। आप ये सेल नहीं करते हैं कि मैं इतना टेक्निकली स्ट्रांग हूँ और मेरी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है और मैं इतना स्ट्रांग रिसोर्स हूँ। इससे बियॉन्ड आप एक चीज सेल करते हैं और वो ये होती है कि मैं एज अ रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस जॉब डिस्क्रिप्शन रोल के थ्रू कैसे एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ, एक अच्छा चेंज क्रिएट कर सकता हूँ जो कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू पॉसिबल है। सो यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू आर सेलिंग अ कार, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल सर, पहले आप स्ट्रगल करते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे, अब आपके पास एक गाड़ी आ जाएगी। इट्स कंप्लीटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है और उसको आप ये कहेंगे सर बाय द ऑटोमेटिक इफ यू हैव मैनुअल, इट्स कंप्लीटली गोइंग टू चेंज योर स्ट्रगल। आप मिडिल एज, अगर कोई शख्स है आप उसको कहेंगे मिडिल एज, अगर कोई है यंग है तो उसको आप कहेंगे कंप्लीटली एंजॉय द एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रूज कंट्रोल, इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो आप लोगों की लाइफ्स को बेहतर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर एड्स देखे होंगे जिसमें यूजली ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही होती है। एसी का इश्तेहार है, इजी लाइफ हो गई, इजी हो गया काम नसों की, रियल स्टेट्स के बहरिया टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्या बता रहे हैं कि आपकी फैमिली बड़ी खुश है, सब इकट्ठे हैं, मिल रहे हैं, बैक एंड पे एक बड़ा खूबसूरत सा एक पूल। so, क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने लोगों की लाइफ्स को। सो ट्रांसफॉर्म, नॉट टू इन्फॉर्म। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट aspect around the quality relations is that people buy emotions and justify with logic. This is very important to understand. मिसाल के तौर पर जब मैंने बात की हाउसिंग की, आप एक ऐड देखते हैं जिसके अंदर में भी जावेद शेख आते हैं और उनकी वो फैमिली होती है और वो अपने बेटे और बेटी को एक घर गिफ्ट करते हैं जहां पर हम इकट्ठे रहेंगे और खुश रहेंगे। और वो तो क्या है, फैमिली का एलिमेंट, फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, फैमिली खुश हो रही है, राइट। आप लोन स्कीम्स को देखते हैं, एक बंदा जो कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, दिल हार गया, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, आप इंश्योरेंस के एड्स देखते हैं। आप इवन अगर एसीसीए कर रहे हैं, आपसे पूछता है आप एसीसीए क्यों कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर आप बिल्कुल बताएंगे यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन यू विल टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, दैट यू वांट टू फुलफिल योर पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को सुना है ये कहते हुए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना चाहते हैं, उनको हज पर भेजना चाहते हैं, उनको उम्रा कराना चाहते हैं। सो पीपल एक्चुअली बाय इमोशंस एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। लॉजिक से कैसे जस्टिफाई करते हैं, जो आप उम्रा पे भेजना चाहते हैं अब वो बेसिकली ख्वाब पूरा होगा कैसे। That's why I am doing this professional qualification. That is one of the strong technical qualification with one of the very finest competency framework, and it's very competitive.
Now you are talking about the product, but before coming on the product, there were all emotions you were talking about. There is a survey. An emotional approach works when it comes to persuasion. So 36% emotional, combined 26, rational 16. So it's very obvious, selling spas and the emotional connections. Further, इसी पर emphasis है, if you peel through the process, अगर आप peel करें process को, तो आप at core you will see emotions. So if you are out to create the selling abilities with yourselves, it's very important that you start seeing those emotions, that emotional part into the customer side, in the psychological side of the customer. Selling your home is a generosity. जब आप अपना घर बेचते हैं, उस घर में आप रहे होते हैं, उस घर में आपके पाविजदाद बड़े हुए होते हैं, और वो घर आप किसी को अगर बेचते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द मनी यू आर गेटिंग, यू आर एक्चुअली बीइंग वेरी जेनरस. आप एक वो चीज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आपने पूरी अपनी जिंदगी, आपके बहुत खास किस्म की यादें, आपके बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस घर में गुजरे होते हैं, और वो घर आप बेचते हैं. So you selling your home is a generosity. That is one of the example. Okay. अब इमोशनल में बहुत सारे है, इसमें एक फियर वाला भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं, एड्स आ रहे हैं सोप्स के, हैंड सैनिटाइजर्स के, कि कितना इम्पोर्टेंट है अभी यूज करना. अगर आप यूज नहीं करेंगे तो एक जहन में आता है कि मे बी आई एम गोइंग टू लूज माई लाइफ. सो सोप यूज करना 20 घंटे इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर यूज करना, अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा पानी नहीं पीऊंगा, मिनरल वाटर नहीं पीऊंगा, तो उससे मुझे क्या होगा. लोग होते हैं कॉन्शियस. अगर मैं अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि सफोला vegetable oil uses fear of heart diseases if healthy safola oil is not used. So everyone is actually afraid of something, regardless of what each individual might be afraid of. There is no doubt that fear sells. Okay, it's very important. अक्सर आप जब कहीं पर भी, अभी आप ईद की शॉपिंग करने जाएंगे, अल्लाह करे हालात सब खैर खैरियत से हो जाएं, और जब आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल्समैन टकरेंगे. एक वो सेल्समैन होगा जो आपको देखते ही आप उसे कहेंगे ये दिखा दो, कहेगा ये लें ये लें. एक होगा जो आपको ट्राई कराएगा, और ट्राई कराने के बाद आपको एक बड़ा जबरदस्त सा कमेंट देगा. अब इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी वेडिंग के लिए कोई आप सूट ढूंढ रहे हैं और आप टक्सीडो ढूंढ रहे हैं, ऐसे जेम्स बॉन्ड ने जो फिल्म में पहना था, बिल्कुल दैट इज द सेम वन, और ये आप पे बड़ा सूट कर रहा है. अब सम एट द बैक ऑफ माय माइंड और साइकोलॉजिकली I am not contrasting myself with the personality of the James Bond. So it's working. So how you put your words and articulate to the customer, that is very important. For example, मैं अगर बात करूं, I the एक बार मैं गया लिवाइस के आउटलेट पे, तो वहां पर एक इसी तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और उसने इसी तरह से बिल्ड किया. So I think it works. It really works. This is very important. This is very close to my heart, and that is from one of the examples, that what is actually you need to frame in the complete story. That is very important. हम अक्सर समझते हैं कि इसी तरीके से ये कन्विंस किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे, when I was in the surgical company, तो I had to go and meet cardiologists, doctors, or when I went there, there was one of the very सब डॉक्टर्स में से एक टॉप के डॉक्टर, और ह्यूज बिजनेस देते थे किसी भी कंपनी को, जिस कंपनी को वो ज्वाइन करते थे, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग देयर, प्रेस्क्राइबिंग देयर प्रोडक्ट्स, वो जिसको भी रिकमेंड करते थे, या अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं. सो अब डिफरेंट जो सेल्स या की जो टीम्स होती थी, वो उनको जाकर डिफरेंट तरीके से अप्रोच करती थी.
he was by background very rich. So उनको आप अगर स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस पे यूएस में कि आपकी कंपनी स्पॉन्सर करेगी, आप सर यूएस जाएं, you can also take your spouse. So he's not worried about that because he has all the money with him. Usually sales people at cardiologists use this कि they want to sponsor some good degree or maybe some good certificate happening in एक ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग होगी, एक्सपोयर का ग्लोबल एक्सपोयर का एक्सपोयर हो गया, तो वो करते हैं. अब he doesn't come in this वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं. अब आप क्या करेंगे? Everyone is going and struggling with him, but one person did a survey और उसने क्या किया, उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डिटेल ट्रीट किया and he get to know that he likes a lot uh, one of uh, uh, a politician and a sportsman from our country. So एक सेरेमनी में कहीं उनके साथ कहीं तस्वीर थी, वो शख्स गया, उसने वो कहीं से तस्वीर ढूंढी, उसको बड़ा फ्रेम करवाया और वो एक दिन सर के डॉक्टर के ऑफिस में चला गया और नॉक करके कहा, सर may I come in? सर दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी. और वो देख के हैरान रह गया, his picture with that particular personality जिसको वो इतना एडमायर करता है. उसने कहा, सर ये आप अपने ऑफिस में लगाएं. So there was no sponsoring of the event, nothing was there, and he convinced him like anything. And whenever he was walking through the hallway, that doctor used to call particularly that person and used to get all the updates from that person, and he used to use that person's product which he was selling. So it's very important to actually see कि पूरे उस कस्टमर के माइंडसेट में से क्या चीज आपने एक्चुअली फ्रेम करनी है. Okay, that's very important that people buy stories. अब अगर आपने ये सारे एड्स देखे हो तो ये क्या है, ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको कम्युनिकेट या कन्विंस किया जा रहा है, ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है. अगर ये जो पहला ऐड है जिसके अंदर वेरी फेमस मॉडल अदनान सिद्दीकी, मायरा खान, इट्स अ मल्टी फॉर्म ऐड. और वो क्या है कि वो बचपन से पूरी एक स्टोरी, एक जर्नी दिखाई है. जब जो कैरेक्टर है वो यंग बच्चा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, जॉब, एंड नाउ द गर्ल इज गेटिंग मैरिड. सो वो एक जो बॉन्ड है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ फिर उसकी दूसरी साइड जो उसकी हमने बात की थी, स्टार्टिंग विद इमोशंस एंड जस्टिफाइंग विद लॉजिक. अब लॉजिक, एवरलास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी, राइट, इतने साल की वारंटी. सो क्या है, सो पीपल एक्चुअली बाय स्टोरीज. लाइकवाइज अल्फला कामयाब कारोबार, अ यंग मैन एक स्ट्रगलिंग होता है, लुकिंग फॉर सम डायरेक्शंस, और banks open that doors for him in terms of giving him a good loan, that opportunity. सो उसकी पूरी एक स्ट्रगल दिखाई है. ये बड़ा एक खूबसूरत ऐड है, यू मस्ट वॉच दैट. और व्हेन इवन आई यूज्ड टू बी इन स्कूल, तो हमारे पास लाइफ बॉय, लाइफ बॉय कह रहा हूँ, ये सेफ गार्ड की टीम आती होती थी इनकी, और ये हमें आकर पूरा एक वो डर एक पूरी एक एनिमेटेड कार्टून्स दिखाते होते थे. और वो इतना हम उसको फैंटेसाइज करते थे कि हम घर जाके अपने पेरेंट्स को फोर्सली कहते होते थे कि मुझे अपने पास अपने वॉशरूम में ये सोप चाहिए, because there are emotions attached to it, there is a story attached to it. So people buy stories, for example, and इस पे हम बात करूंगा as a thorough professional. अब उस पर भी हम आते हैं as an accountant, उस पर हम बात करते हैं. और ये बहुत एक खूबसूरत ऐड है जो सर्फ एक्सेल का रमजान में, क्या, इट्स कंप्लीट स्टोरी, इट कंप्लीटली कनेक्टिंग with you, with giving, with to contribute in the society, to have empathy, और जिसमें वो अपने आप को completely in dust and he is contributing. So it's a complete story, but it's an ad of a surf excel. Above all, success stories. Stories तो हैं, लेकिन success stories are very senior fellow member. अभी जो currently जो
बिजनेस मैगजीन आई है ACCA की, उसके कवर पेज पर हैं, फ्रॉम पाकिस्तान कबीर नकवी, अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी. If you want to follow anyone's success story, you go on YouTube, write his name and ACCA. You will even see good vlogs about his success story. So success story at the end, it's very very आपको बहुत connect करती है. Even in your journey will keep you very motivated, inspiring. So basically, concluding all what we have discussed so far, इस सब के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, that selling is a rejection job. और सेलिंग के अंदर आपको बहुत सारी रिजेक्शंस से गुजरना पड़ता है. Maybe you have to go through 9 no's, straight 9 rejections to get one yes, and that is very important. And it's actually a process. इस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, और वो प्रोसेस क्या है? As a good salesman, as a good seller, you need to believe and know ahead of time that you will be successful. Believe in yours that point. और ये हमने continuously बात की है अपने सारे सेशंस के अंदर, that you start seeing the city up at the hill when the rocks are there. Maintaining emotional distance, आप जिससे बात कर रहे हैं उसके आपके और उसके बीच की जो इक्वेशन है, उसके बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, so that you don't deviate, so that you don't maybe lose your control, so that maybe if your customer is panic situation में है, परेशान है, pressurized कर रहा है, या maybe even rude हो रहा है, so how emotionally calm you are and you are going to maintain that distance, that is very important. Expect rejection, don't take it seriously, don't take it personally. Prepare and deliver good responses. So preparation, knowledge, know your stakeholder, हमने इसके ऊपर बड़ी detailed बात की है. And mission minded, that you need to keep that goal in mind, that for example selling is your mission. So if you're selling, so be clear with that objective, don't go other ways. उसके बीच में बात हो रही थी, उससे आप कहीं और निकले और वो डेविएट होकर बात कहीं की कहीं चली गई, और जो सब्जेक्टिव चीज थी वो कहीं की कहीं रह गई. Okay, now it's very important, if you see the picture, it's a completely experience. जब आप क्रूज पे जाते हैं या सफर करते हैं, the view in front of you, the breeze, the cool breeze, the open sky, the the the, the huge feeling of that cruise. So if you just imagine what मैं क्या कर रहा हूँ, I'm selling you what? Experience. I'm selling you experience. आप बैंक में जाते हैं, किसी टॉप के बैंक में जाते हैं, जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपको एक मैनेजर एंट्रेंस पे ही खड़ा हुआ ग्रीट करता है, आपको लेकर जाता है, आज ही आस्क्स यू फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पीना है, आप इफ आई बड़े अच्छे तरीके से आपको सर्व कराता है, आपको चाय का पूछते हैं, राइट? ये क्या है? एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस. आपको एक्सपीरियंस सेल हो रहा है. आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप उस गाड़ी में उसकी उसकी ब्रेक्स, सस्पेंशन, एनवायरमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, this is what I'm selling you, the experience, right? The durability, the voice, the light touch, the lightweight, very long duration of the battery. What I'm selling you, my experience. Selling experience is very important. You being an accountant, you being a thorough accountant, you're, as a student, the complete competency framework of ACCA, the complete change it brings to your life. For example, here जैसे हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पे the experience, he has shared his experience, you go and see. So he's selling his experience. After becoming the CEO, how he spends his complete day, what are the things to do and what are the don'ts. So experience. Likewise, when you go into a 5-star hotel, जैसे ही आप enter होते हैं, a person opens a gate for you. You go inside, a very light ambience, एक
बड़ी आपको अच्छी सी एयर के अंदर एक एम्बियंस एनवायरनमेंट में you can smell a very good fragrance, a very good piano player is there, or maybe a very good sound music there. Waiters completely approach you, welcomes you very well, very nice and clean hygienic washrooms. This is all experience. So selling takes place in words, अल्फाज, जुबान का सही इस्तेमाल अल्फाज के साथ. My mother used to say, जुबान ही अर्श पर बिठाती है और जुबान ही फर्श पर बिठाती है. Arsh, sky, and firsh on the floor. So the articulation of words and the way and the place you use them, the right allocation of words is very important. But buying takes place in silence. For example, अगर मैं ही बोलता रहूंगा, अगर मैं ही सेलिंग करता रहूंगा, अल्फाज का कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल, और मैं सोचने के अमल के लिए स्पेस क्रिएट नहीं करूंगा. What you need to do when you think, आप खामोश होते हैं. जब आप सोच रहे होते हैं, आप खामोश होके अपने साथ सोचते हैं. मिसाल के तौर पर जो शख्स गाड़ी लेने आया था, अगर मैं उसको पुश कर रहा हूँ पॉइंट्स पर, बेनिफिट्स पर और उस पर, और मैं उसको एक पर्सनल टाइम नहीं दे रहा कि सर प्लीज हैव अ सीट, enjoy a cup of tea and sit with your family, take all your time, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आराम से 10-15 मिनट बाद आता हूँ, आप अपना टाइम लें, and even if you think not now, just have my number, आप यहाँ आराम से बैठें, go home and take your decision and come back. So buying takes place in silence. So let's start exercising. But for example, it's very important, if you need to improve your vision, doctors tell you to do an exercise like this, so just to improve your focus and everything. Likewise, whatsoever we have discussed actually so far, all the ingredients and very important content, you need to exercise it by selling simply your pen. If you have to sell your pen, what you will do, and there is no right and wrong to it, and every time, whenever you will do the next time, your next time will be the better version from the last version, and that's how you are going to improve your uh, selling ability. You need to exercise it. So this is all from my end today, or I've put my best of the best in today's session. And let me tell you, we try to put a lot of hard work into this to make the most, to articulate you the complete concept in the most easiest and interesting and engaging manner. That's all from my end today. Thank you very much, and thank you for attending. Now I am open to questions. Ji Fahad. Thank you, Asad, for wonderful presentation. Guys, if you have any question, you can write it down and we can answer it. Fahad, you need to ask 2 or 3 times, because Okay, so most of the the time most Q&A session is engaging. so the most obvious question and the comment is to providing the recording of this presentation. Yes, we will do it later. But if somebody have any question regarding this or any kind of, so please write it down. We're open. Would love to answer. So we're waiting for a question, I think. So Fahad, you can maybe share your overall feedback, and we can conclude if you don't have questions in the next 2-3 minutes.
Yes, Asad, I just wanted to comment on one of your saying regarding when you were talking about if someone all of a sudden meet with some CEO in Mm. somewhere and he said that you have only 2 minutes or 40 seconds, 1 minute to what you want to say. So that point you said that you become somehow nervous. So lately I was reading some article and there was written that nervous, becoming nervous and becoming excited are the same thing. So it's a psychological, that is the same thing. जब आप excited हो जाते हैं और जब आप nervous हो जाते हैं. So always consider yourself as a excited, not to become a nervous. सो दैट इज अ टिप कि जब आपके पास ऐसे सिचुएशन हो कि जहां आप True. नर्वस होना चाह रहे हैं तो आप ये अपने आप को जो है फील करें कि यू आर नॉट नर्वस, यू आर एक्साइटेड बिकॉज इंटरनली वो फीलिंग्स जो है जो केमिकल है जो प्रोड्यूस करता है वो एक सेम होता है. सो दैट वाज अ टिप आई इसमें वाज रीडिंग. यस. इसमें एक एक आई कमेंट इस, और वो पर्सपेक्टिव है, आपने लास्ट स्लाइड्स में से एक स्लाइड में था, मेंटेन इमोशनल बैलेंस. The excess of every ingredient, especially in selling, kills it, even the good things. If you are appreciating your customer and you are doing more than required, then even then it's going to actually disturb the equation. So there is also a percentage to excitement. If your excitement dominates, it dilutes other important things. So the right level of excitement is very important. So you put a right behavioral mindset to your stakeholders. So it's very important. So उसमें मैंने एक लफ्ज यूज किया था उसी वक्त जब मैं वो बात कर रहा था, दैट वाज कि जब आप एक्साइटेड होते हैं और वो एक्साइटमेंट आपकी बाकी चीजों पर प्रिवेल कर जाती है, और somehow you are only left with nervousness. That was actually the articulation, but you rightly mentioned, I agree. Asad, so far we don't have any question, but I want to ask one of the question which I am getting from ACC fraternity, Hmm. which is too related with this session also because the situation has been getting little better in Pakistan as well, and I think the job landscape has been totally changed in Pakistan, and I believe that the hunting skills and career skills has already been changed due to this pandemic and all this. What do you suggest if someone is working somewhere in some organization, and is it the right time to change his job for another company if he gets some offer? Yeah, there is no right or wrong time for changing a job. First get to know this. That there is actually a right approach to everything, even in the most difficult situations. We need to find that right approach, right? If we are avoiding few knowing factors out, and we are not actually trying to get our hands or a proper grip on the subject, or there is the strong risk or unknowing part to your adventure or your effort. Okay, so there will be a very slight effort or knowledge difference between your effort converting into an adventure or maybe True. your adventure. So you need to have that right balance. But this is not the case where you see that maybe it's closed, it's full stop. It's never a full stop. There is always a resolve in all sorts of situations. You need to find that right approach, right? And you need to actually play within that different ingredients you have with you, and you need to rightly place. There was हमने सेशन में बात की थी, विजन वाले सेशन में हमने बात की थी कि how to
properly or best allocate, how to position yourself in a way that you get all the best opportunities to you. उसमें हमने बात की थी जिसके अंदर अगर हम एक जो पौधा है या जो प्लांट है वो completely एक शेड के नीचे प्लांट कर देते हैं, राइट? तो उसको छांव तो मिल रही है बेहतरीन, लेकिन उसको रिक्वायर्ड सनलाइट भी नहीं मिल रही है। उसको रिक्वायर्ड जो स्टॉर्म्स जो उसको मजबूत बनाएंगे, वो बारिश जो उसको थोड़ा मजबूत बनाएगी, वो भी नहीं मिल रही। और अगर एट द सेम टाइम अगर आप उसको कंप्लीटली सन में एक्सपोज कर देंगे, उसकी रूट्स तो मे बी स्ट्रांग होंगी, लेकिन वो अपनी डेलिकेसी लूज कर जाएगा। सो जो राइट प्लेसमेंट है इर्द गिर्द के आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें आप अपने आप को प्लेस कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Well, thank you, Asad, and thank you all of you for attending today's session. Yes. Sorry to cut you. We have a few questions in the question box. If you can kindly address those. Okay, Shahid, I'm sorry. If you can see the question, Shahid, you can ask Asad directly. So maybe it's not visible now. जी, please. Let me share those questions. Asad, first question. Q&A session लंबा हो गया इसलिए। जी। First question हमारे पास इशफाक हुसैन की तरफ से है। इशफाक हुसैन has mentioned that he has read a quote outside Bata shop जिसमें लिखा हुआ था never say no to customer. So he wants कि आप इसके हवाले से थोड़ा सा explain करें। इसके ऊपर you can even find books on this, the art of saying no. even ये सिर्फ कस्टमर नहीं, even इस टर्म में भी यूज होता है, art even how to say no to your boss. Even if you go on Google and even search right now, so you will see a lot of good articles and research on this subject as well. So it's basically a philosophy जहां पर आप कहते हैं कि never say, आप straightly ना नहीं कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर। That sounds rude. सेलिंग के अंदर एक चीज जिसका आपने बड़ा ख्याल रखना है और वो है उसकी डेलिकेसी। You need to actually give this feeling to your customer that he is important, that he is lovable, you care for him, and you are actually in his life to make his life easier. So when you put no, so no is like a very rude face में, जैसे आप बिल्कुल एक straight rude face बना दे। और अगर आपने अक्सर देखा हो, आप अगर कोई बाटा में जाएं या कहीं पर किसी शॉप में भी, तो वो अगर आपको उनके पास अगर कोई एक साइज या वो आर्टिकल नहीं है जो आप देख रहे हैं, तो वो आपको अगर वो आपको कोई सेल्समैन ये कहता है ना हमारे पास नहीं है, अब जाएं, तो वो उस नो की बात हो रही है। That looks very rude. They will lose customer in that perspective. But when he will say, sir, we are struggling with that article or size and we are very sorry. अभी वो क्या कर रहा है? अभी भी actually he is saying no, but in the nicest way, that we are still open to you, and whenever that article will come, we can have your contact details with us and we will reapproach you or we will call you ourselves. So that is how such terms are used. But when they are put at front like this, it's just to give a luxurious sense or that facilitating sense to your customer that we are there, always there for you, and we will never say no to you. So customer feels good about it. So that is why such statements are written. Thank you, Asad. Another question, this time from Maria Khalid. Maria is asking that how to sell yourself in interviews, especially post COVID-19. पोस्ट कोविड-19 के अंदर आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मोस्टली इंटरव्यूज हो सकता है कि आपके थ्रू स्काइप हो। सेलिंग में आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है और वो ये है कि व्हाट दैट इज योर प्रेजेंटेशन पार्ट। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं, वो असल में भी आप डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस चीज पर कंप्लेन करते हैं कि व्हेन यू सी अ मैकडॉनल्ड्स बर्गर एड
or any good fast food ad, it looks very huge in size, very tasty, large, और लगता है कि आप जाएंगे और वो एक bucket काफी होगा. And when you go, it's like of this size. Maybe if let's talk about Happy Meal. तो वो इतना होता है जितना हम usually fridge के ऊपर वो magnet decorations वो burgers use करते हैं, right? So what actually they are promising or articulating through their presence or pictorial presence और brand, वो आप कितना डिलीवर कर रहे हैं. सो जो कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज योर गोइंग टू बी योर ब्रांड. आप स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, मैं जिस तरीके से बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा अंदाज, मेरी बॉडी लैंग्वेज, अब तक हमने विजन की बात की है, उसको आपने कितना अच्छा आर्टिकुलेट किया है अपने रेज्यूमे के अंदर, और जो आपने लिखा है वो क्या आप हैं भी कि नहीं, और जो आपने लिखा है जो आप उसको कितना बेहतर अपनी पर्सनालिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो योर सेल्फ इसके अंदर था एक. सो गेट टू नो योर एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, मार्केट, सब रिसर्च करके जाएं और गो प्रिपेयर्ड. When you will go prepared, I can share these slides with you. You just go through that and keeping in view the interview that you are going for interview, and just go through these, because on every slide मैंने हर slide के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मैं interview के साथ लाजमी correlate करूं. So this is it. Thank you. Thank you. A question from Abdul Rahman Rathor. Abdul Rahman has mentioned that if we want to sell ourselves in interviews, does the presentation impacts how we look and how we present ourselves? Can you ask again? Sorry. Abdul Rahman has mentioned that कि अगर हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, so वहाँ पे जो हमारी जो presentation जो है, the way we look and the way we present ourselves, so इसका कोई impact है कि नहीं है? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. हमने सीरीज के अंदर एक कंप्लीट सेशन किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, और वो कंप्लीटली रिवॉल्व करता है इस थॉट प्रोसेस के ऊपर, और दैट हैज एक्चुअली अ कंप्लीट इम्प्रेशन. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी वेडिंग पे चले जाएं, किसी रिसेप्शन पे चले जाएं, और एवरीवन इज देयर इन द सूट एंड यू आर देयर इन द जीन्स एंड शर्ट. सो जो कल्चर है, आप उस कल्चर के अंदर अपने आप को इंडल्ज करते हुए नहीं गए, इनकॉर्पोरेट नहीं किया आपने अपने आप को उस कल्चर के अंदर. So you'll stand very odd. Likewise, there is a culture to every company. If you are going to interview at very good organizations, so companies के culture होगा जो उसकी वैल्यूज पे बना होगा. इवन आप उसकी वेबसाइट देखेंगे उस कंपनी की, तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके कल्चर का, वैल्यूज का. आप उसकी पिक्टोरियल सेंस देखेंगे उसके अंदर वेबसाइट पे, तो यू विल गेट टू नो कि यार मुझे ऐसे ड्रेसअप होकर जाना है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर CV इज वेरी गुड, CV रेज्यूमे इज वेरी गुड, वो भी एक ड्रेसिंग में, उसने भी ड्रेस किया हुआ है, आपने उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, उसको भी आपने कपड़े पहनाए हुए हैं, उसकी भी ड्रेसिंग है. लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो होगा कि ओके, मे भी सामने वाला सोचेगा, इंटरव्यू वाला, कि मे भी ये CV तो लगता ही नहीं है इस शख्स की है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी Right. Asad, we have a question from Muhammad Naeem. Muhammad Naeem has mentioned that what is the best answer in interview to convince why should I hire you? Which capabilities, experience, and or other qualities we have to consider? देखें, इसका कोई एक पर्टिनेंट जवाब नहीं है, लेकिन इसमें आपने किस चीज को सेंटर बनाना है, कोर बनाना है, वो मैं आपको जरूर बता देता हूं. और वो है आपकी सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन. जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको पढ़कर आप इंटरव्यू देने गए हैं, उसको आप जरूर ज़हन में रखें, और आप ये बताएं उनको कि हाउ विद योर प्रेजेंस, your presence, or by hiring you, there is going to be a very strong value addition in the company. वो वैल्यू एडिशन क्या होगा? वो अगले, फॉर एग्जांपल, अगर आपको एज अ मैनेजर हायर किया जा रहा है, तो उसके अंदर what's that value you are going to bring, or how you are going to bring that, what's that strategy,
what are those 6 new good ideas? और ये हमेशा बड़ा पसंद किया जाता है when you come up with some new ideas, relevant, precise, और ये तब होता है जब आपकी उस कंपनी के ऊपर नॉलेज होती है, आपने उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को रीड किया होता है, आपने लिंक्डइन के ऊपर जाकर चीजों को डिटेल में डायसेक्ट किया होता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक सब्जेक्ट के बड़े डिटेल्ड स्टूडेंट हैं, तो उसके ऊपर आपसे अगर कोई आपका व्यू पॉइंट पूछ ले तो आप उसके ऊपर एक थॉरो एनालिसिस दे सकते हैं। आप अगर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको एक टॉक शो पर बुला लिया जाए तो मे बी आपका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट स्ट्रांग होगा। लाइकवाइज अगर आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर जा रहे हैं उसके कंट्रास्ट में आपने अपनी पूरी एबिलिटी से उस कंपनी को रीड किया है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से कोरिलेट किया और 6 से 7 वैल्यू एडिशन टिप्स और स्ट्रेटजीज आप खुद से बनाकर लेकर गए हैं साथ, और बताएंगे आप ये वहां पर कि दीज आर द 6 स्टेप्स स्ट्रेटजीज जो अगले, और आप उनको अगले 4 से 6 साल का प्लान बताएंगे। और अगर आप एक बेसिक ट्रेनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं तो यू विल मोर टॉक अबाउट हाउ you can be the best supporting tool to your team, to your senior team. What are those value additions points? And there are no particular only one frame में एक fixed mindset के साथ कोई fixed answers नहीं है. You can always innovate and create more better answers with every next try. जी शाहिद. Right. Thank you. A question here from Shahrukh Shokat. Shahrukh has mentioned that how to build a relationship with your stakeholder if you are meeting for the first time. Start from the basics. Starts from the very basics. Start from the basic introduction questions. Basic means complete, बिल्कुल basic. आपने बिल्कुल basic में जाना है. Just to give an example, if you are out to go some cell phone, आपने ज़हन में रखनी है example. तो आपने बिल्कुल आपने ये consider करना है कि नहीं जानते कि आप completely नए हैं और सामने वाला even मोबाइल फोन्स के बारे में नहीं जानता कि even मोबाइल फोन क्या होता है. So you start with the basic, और जब आप बेसिक्स के साथ लेकर चीजों को बिल्ड करते हैं तो you get to the right answers instead of from the very first day you start with the complicating or comprehensive or very intense structures और वो आप communications का हिस्सा बनाते हैं. So first of all, get to know person, introductions, personalities, और personalities से personal space से जब आप professional space की तरफ आते हैं तो that is the right approach. जी. Right. A question, last question, and I'll take this, which is from Ariba Hashmi. Ariba has actually mentioned a scenario in which she has mentioned that usually when interviews are being conducted in large organizations, so there are many stages of interview. So during every stage, a slab of salary is which is often discussed. And when you enter into the final stage, usually she has mentioned that the organization quote very low salary grade. So in this time of situation, she has mentioned that how do you think this could be dealt with, and while interview and after interview, what would be the impact on your personality? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. You need to know your worth first. That is very important. If you really know yourself, then no one is going to make a fool out of you, and that is in every situation. For example, we see many religious shops in today's world out or किसी भी के ऊपर, and people can easily fool you for the reason because we are not हम खुद से हमारी नॉलेज वीक होती है. सो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ प्रोडक्ट क्या है, आपको सबसे पहले ये बात खुद पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू बिलीव इन दैट, एंड वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी स्लैब, और वो जंप आप जो बता रहे हैं वो कितना एक जस्टिफाइड है. Before answering this to anyone, you need to answer this to yourself as a professional and as a person.
And if you believe that is the justified statements you are putting at front, and you are putting a good fight to it, then it's all right. But there is the right selection of words, there is a right approach to the emotional equation. हमने कहा कि एक आपने emotional balance लाजमी maintain करना है. कहीं पर भी जाकर you don't need to lose your emotional stability. और खास तौर पे जब इंटरव्यूज के अंदर, जब हम खास तौर पे सैलरी स्लैब्स और ये चीजें डिस्कस हो रही होती हैं, तो इसके अंदर आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, आप कितने अपराइटली अपने फेस के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस, स्माइल और अपनी उस सारी चीजों की आर्टिकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको आप पुट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि दैट रिकमेंडेशन और दैट सजेशन दैट दिस शुड बी द स्लैब शुड बी कमिंग फ्रॉम योर एंड फर्स्ट, and you should always create a win-win. You can't do it by always being with the fixed mindset there. The value addition in the new job or a growth in your job or in it's not only salary slab. There can be many facilities, there can be some learning growth opportunities. और एक ये बहुत बड़ी वजह होती है जहाँ पर जो हम लोग हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो इंटरव्यू में ये एक बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं. खास तौर पे हमारे जो ट्रेनीज हैं वो they are simply seeing the salary as the only perk. The learning, all the great intellectuals, maybe some good known personalities you're going to work with, the skill set you are going to improve there, maybe the traveling exposure you are going to get through there. So all of these things are very important to keep in mind, and to have a negotiation keeping every important ingredient in view. Thank you. Thank you, Asad, and thank you all for joining us for the 4th episode of this webinar series. I'm sure all of the attendees must be having some questions in their mind, so I would request everyone to share their questions even after this session. And please share your feedbacks. Please share your feedbacks. We are putting, I'm personally putting a lot of sincere effort into this job. So please share your feedbacks as well. Thank you. Right. Just to remind everyone that the 5th episode of this webinar series will be held on 14th of May, same timing. And the next topic of this series would be facing your failure, the essence of success. Very important topic. So at that time we'll be moving towards the second last episode of this webinar series. So I would encourage everyone to ensure their presence and maximize their participation. Ji Asad. Thank you very much, Shahid, for all your effort you put into these sessions. And Fahad, thank you very much for taking out time today. Thank you very much, Rashid. So there is actually complete team behind all this effort. So it's very important that we pay our gratitude to everyone. So once again, Fahad, a new addition. Thank you very much, Fahad. Okay, thank you, Asad. So inshallah आप लोगों से next session में day after tomorrow same timing आप लोगों से मुलाकात होगी. So sure. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. जी Fahad, you want to add something? No, thank you so much. I just want to say. Great. Great. So see you inshallah in the next session. आप सब अपना ख्याल रखें. Allah Hafiz. Allah Hafiz.